दोस्तों, इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ अगर मैं आपको बताऊँगा तो आपको आश्चर्य होगा कि ऐसा कैसे? जी हाँ दोस्तों, मैं जहाँ खड़ा हूँ वो जगह दाल मंडी है और थोड़ा-सा कैमरामैन से कहेंगे अगर वो कैमरे को घुमाएँगे एक बार और आपको दिखाएँगे तो अब दाल मंडी की स्थिति क्या है आपको समझ में आएगी। मेरे पीछे आप दाल मंडी के बीच से ही कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखाएँ कि चौक थाना आपको दाल मंडी के बीचों बीच खड़ा होके भी अब देख सकते हैं। यानी दाल मंडी अब जो है काफ़ी चौड़े रूप में दिखाई दे रही है और मैं जब यहाँ आया तो मैं भी आश्चर्यचकित रह गया कि ऐसा कैसे। लेकिन कहा जाता है कि जहाँ चाह वहाँ राह। उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है दाल मंडी ध्वस्तीकरण और सौंदर्यीकरण की। अब ये अपने मूर्त रूप में आ चुकी है, यानी कहीं न कहीं दाल मंडी चौड़ीकरण अब अपने अंत की तरफ चल चला है। लेकिन इसके बीच अब तमाम तरह की विवाद भी निकल कर सामने आने लगे हैं, क्योंकि यहाँ पर दुकानों को लेके एक नहीं कई तरह के मसले उठते चले जा रहे हैं, ये तेरा और ये मेरा। ऐसा ही एक मामला हमारे सामने आया है मकान नंबर 39/5 है और इस प्रकरण में क्या मामला है, हमारे साथ जुड़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी की नेता हुमा बानो। हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि सत्ताधारी दल की हैं और फिर भी इनको क्या दिक्कतें हो रही हैं, ये जानने का प्रयास करेंगे। हुमा जी, हम आपका स्वागत करेंगे देश की बात पे। सबसे पहले तो दाल मंडी काफ़ी चौड़ी अब दिखाई दे रही है। जी, ये तो माननीय योगी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है जो सब ने मिल के साथ दिया और हम देते रहेंगे। और यहाँ पे दाल मंडी में एक मेरे बहनोई साहब की दुकान है मुश्ताक अहमद खान की, जो आज 30-40 साल से यहाँ पे अपनी दुकान चलाते आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल सामान की। और उनका कुछ हिस्सा चौड़ीकरण में गया है, लेकिन कुछ हिस्सा जो अंदर का जूम करके दिखाइए, कुछ हिस्सा इनका बच रहा है, जिसमें अब वो बेरोज़गार घूम रहे हैं। चूँकि ज़्यादातर ध्वस्तीकरण में लोग मतलब बहुत से लोगों ने अपना परिवार खो दिया, गम में, सदमे में, साइको हो गए। तो खैर आने वाले वक्त में इनको रोज़ी रोज़गार का साधन भी उपलब्ध होगा। ये अच्छी बात है कि आगे दाल मंडी और अच्छी हो जाएगी सुंदरता के मामले में और लोगों का रोज़गार भी बढ़ेगा। वहाँ अब आज हम जो है मलबा हटाएँगे, क्योंकि हमारे बहनोई साहब से हमने कहा बेरोज़गार अब घूम रहे हैं, अब अपना मलबा जहाँ हट रहा है, अब अपना मलबा हटाइए और दुकान खोल के बैठिए। तो इसमें हम देख रहे हैं कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं मैं प्रशासन को खरीद चुका हूँ और मैं तुम जैसे नेताओं को, नोट मकड़ों को फेंक दूंगा। जहाँ योगी जी माफियाओं का नाश कर रहे हैं, वहाँ ये खुल के जो है कुछ बिल्डर हैं, कुछ माफिया हैं जो अपने आप को कहते हैं कि मैं सारे अधिकारी को खरीद सकता हूँ। तो मैं भी देखती हूँ कौन कितने अधिकारी को खरीद सकता है, मैं भी देखना चाहती हूँ। कौन लोग हैं? अब बहुत से हैं, सामने आएंगे अभी आपके, अब मीडिया में है, आप सामने देखिए। अब 1-2 मीडिया अभी और आएगी, ये मलबा हटेगा और ये मलबा हटेगा। क्या गुंडे, कौन सी गुंडई हो रही है? ये देखिए, ये है कुछ लोग, ठीक है। क्या विवाद क्या है? विवाद कुछ नहीं, मेरी बहनोई की दुकान है, कुछ हिस्सा जज का गया है, वो हिस्सा मेरा रहेगा, बहनोई साहब करेंगे। जो बेरोजगार घूम रहे वो अपना खोलेंगे, दुकान खोलेंगे। मतलब आपका कहना है कि आपके बहनोई की दुकान? जी जी, मुश्ताक अहमद खान की। अच्छा, तो जी, ये ध्वस्तीकरण में चली गई थी? नहीं, ध्वस्तीकरण में थोड़ा हिस्सा गया है, बाकी हिस्सा बचा है अंदर, अंदर बचा हिस्सा उनका। वो उसमें पूरा, उसमें कागज में पूरा लिखा हुआ है। इनका कुछ हिस्सा बचा है जो बेरोजगारी में अभी घूम रहे हैं। अब उनका मलबा हटा के, जैसे सारे लोग हटा रहे हैं वैसे ही अब हम भी मलबा हटा के अपनी दुकान तत्काल चालू करेंगे। ठीक, ये तो समझ में आ गया कि दुकान ध्वस्तीकरण में गई, थोड़ा बहुत इसका हिस्सा बचता है और आपका कहना है कि आप दुकान खोलेंगे। तो फिर इसके बाद अब कहाँ विवाद उत्पन्न हो रहा है? कुछ विवाद नहीं होना है, कहीं से विवाद ही नहीं है। जबरदस्ती लोग उभर रहे हैं, झूठ मूठ का जबरदस्ती लोग उभर। कागज दिखाइए, कागज दिखाइए, हमारे जीजा जी हैं और इनका देखिए बाकायदा कागज में है, लिखा हुआ है कि बताइए, इधर आइए, इधर आइए, आप अपने कागज बताइए, आप कितना हिस्सा क्या है? अभी 22 फीट है। देखिए, रुकिए, देखिए देखिए, बताइए, आप बताइए अपना हिस्सा कितना हिस्सा? 22 फीट आपकी गई है, 22 फीट गई है, 20 फीट बचा। 20 फीट इनकी बची है अंदर से। क्या क्या मामला है? मामला कुछ नहीं है, हमसे अभी कोई लाफड़ा उफड़ा। हाँ ठीक, ये कागज क्या है? कागज क्या है? ये कागज क्या है? नहीं, कागज माने लगता दुकान ये है हमारे ये कागज शेरू भाई के माने नाम लगता से है। हम भी ये आपसे शेरू बात नहीं कर रहे हैं, ये कागज का मामला है। ना 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 ना, क्या क्या मामला है?
मामला कुछ नहीं है, वो या आइए, सरकार चौक के अंदर आइए, अंदर सर के जद में आई है, क्या नाम है, वो आगे का टूट आइए, गया है, आइए। पीछे जगह जो आप बची आइए, है बस वो हम है, रोड पे हैं, आइए। बस यही है ना। हमसे अभी कुछ वैसे कोई लड़ाई झगड़ा है ना कुछ नहीं, है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है भैया, कुछ भी हम नहीं है। जाएंगे, जाहिर सी बात है। लड़ाई झगड़े कोई सवाल ही नहीं है। हम बलबा उठा कि भाई बेरोजगार आदमी घूम रहा है, वो रोजगार नहीं अपना करेगा। बोलिए, रोजगार यहाँ घूम रहा है, अब तुम प्रशासन खरीद लो, ये खरीद लो भाई। जहाँ अरे जगह तो है ना, अभी जहाँ बची है ना। माफियाओं का अंत है, जहाँ माफियाओं का योगी सरकार अंत कर रहा है, वहाँ माफिया उभर रहे हैं दाल मंडी के अंदर। आप मत बोलिए, हम कभी हाँ, बोला है? आप कौन है? आप कौन है बोल रहे हैं? मालिक है यहाँ के। मैं मकान मालिक हूँ। क्या नाम है आप? मेरा नाम शहनवाज खान है। चौड़ीकरण में यहाँ पूरे सबकी दाल मंडी में दुकान गई है। ऑलरेडी ये किसके किराएदार हैं, पहले पूछिए इनसे पूछिए। हम किराएदारी क्योंकि हमारा कागज है, मेरा बिजली का बिल आता है, बिल्कुल है। ये चीज सुनिए, ये कागज माने सुनिए, रजिस्ट्री गुमराह कर रही है कि ये बिल्डर है, शानू बिल्डर। ये शानू बिल्डर है, ये प्रशासन खरीद चुके हैं। जहां योगी सरकार भू माफियाओं को अंत कर रहा है, इन जैसे उभर रहे हैं कि मैं प्रशासन, मैं अधिकारी को खरीद सकता हूं। देखिए योगी जी के आगे ये कैसे माफिया जो खरीद सकते हैं, ये किसको खरीद सकते हैं? ये हमारे बहनोई की दुकान है और बेरोजगार घूम रहे हैं, और ये दुकान हम लेंगे। आप कैसे हैं? हम तो आपकी दुआ से देखिए, चले देश जो है रूल ऑफ लॉ से चलेगा, ठीक है। किसी के चिल्ली चिल्लाहट करने से नहीं चलेगा, चाहे हमारा क्लाइंट चिल्ली चिल्लाहट करे और चाहे कोई भी करे, हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन देश चलेगा रूल ऑफ लॉ से। अगर कोई ऑर्डर हुआ है, बिल्कुल रूल से आप अपनी बात पहले लीजिए। नहीं, बिल्कुल रूल से चलेगा। अगर कोई ऑर्डर हुआ है तो ऑर्डर का कंप्लायंस होना चाहिए, सीधी सी बात है। अगर आपकी दुकान है तो आप दुकान ले लीजिए, लेकिन कैसे लेंगी? बिल्कुल लेंगे। कैसे लेंगी? कोर्ट के ऑर्डर से लेंगी, कोई रूल से लेंगी, कोई ऑर्डर से लेंगी, कोई कानून से लेंगी? रूल भाई हमारे जबरी नहीं, सुनिए, जबरी नहीं है, जबरी गुंडागर्दी से नहीं ले लेंगी। यहाँ कोई कहते कि मुश्ताक भाई अहमद को दुकान पे नहीं देखा था, सरकार ने कोई नहीं। यहाँ देखिए, एक मिनट रुक जाइए, ये बताइए आप लोग क्या यहाँ मुश्ताक भाई को देखे ही नहीं देखे? आप लोग बताइए। यही सब एविडेंस वाले हैं, कोर्ट पे कुछ नहीं, एविडेंस नहीं, आप भी दिखाइए, यहाँ इनकी दुकान है। हाँ, एक दूसरी बात, इस दुकान पर सिविल कोर्ट से स्टे जो है आदेश पारित हुआ है, हमने खुद पारित करवाया है, उसकी कॉपी कहिए तो हम दे दें। उसमें डेट पड़ी, हाजिर नहीं हो रहे हैं। तो जब निषेधाज्ञा है तो निषेधाज्ञा नहीं, नहीं, थोड़वाइएगा कोई तब ना। कागज नहीं मिला, तो कोई ना कागज मिले, नहीं, झूठ बोल रहे कोर्ट को मालूम है, हैं। कोई कागज नहीं मिला। कोर्ट को मालूम है, इनका कहना कोर्ट से है- स्टे है। इनका कहना है, आप मैं दुकान पे कोर्ट वकील, से मैं स्टे है। कोर्ट, माफिया कौन है? मैं अभी हम साबित कर दे रहे हैं। सुनिए। जब इसके कोर्ट का कागज कोई नहीं मानेगा तो माफिया कौन है? नहीं, अदालत द्वारा निषेधाज्ञा पारित है। माफिया ये अगर लोग हम लोग हैं। माफिया होते हैं तो फिर अदालत से जो है क्या नाम है वो नहीं, करते इनका हैं। कहना है कि मैं कोर्ट को, मैं प्रशासन को, मैं सबको खरीद सकता हूँ, इनकी इतनी ताकत है, ये सब खरीद सकते हैं। नहीं, ये सरकार में ये माफियाओं खरीद सकते हैं। देखिए, न्यायालय का आदेश पारित है, आप न्यायालय के आदेश को वैकेट करा लीजिए और वैकेट करा के पोजेशन ऑर्डर करा लीजिए, पोजेशन ले लीजिए। कौन मना करता है आपको? हम लोग रोकने नहीं जाएंगे। आप कब्जे का आदेश करा लीजिए और हमारा स्टे वैकेट करा लीजिए, वैकेट करा के कब्जा ले लीजिए। अब जबरदस्ती कब्जा करेंगी तो रूल ऑफ लॉ तोड़ेंगी आप, तो उसके लिए प्रशासन समझेगा आपको। सीधी सी बात है, थाना बगल में है, सबके लिए खुला है, आपके लिए भी खुला है, हमारे लिए भी खुला है। हम तो लेंगे अपना हिस्सा। ले लीजिए। आपके हिसाब से कितना फीट बच रही है? आप मामला न्यायालय में है, न्यायालय फैसला करेगा किसका 20 फीट है, किसका 30 फीट है। फिलहाल इनके खिलाफ स्टे ऑर्डर पारित है। ये चाहें तो कचहरी में जाकर के पता लगा सकते हैं। आप इधर आइए, ये देखिए, ये अभी है यहाँ पे इन्वर्टर चोरी हो गया है, अंदर कुछ माल चोरी हो गए हैं, ठीक है। ये देखिए, पूरी दुकान देखिए, और यहाँ पे ये देखिए सब जो ये चौड़ीकरण में हमारा सामान कुछ चुरा है, लेकिन इन्वर्टर चोरी हो गया। लाखों रुपए के अंदर सामान थे, कहाँ चले गए, किसने गायब कराए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और कुछ हिस्सा जो बचा है वो हमने कहा ये खोल के आप अपना लगाइए, आप अपनी दुकान देखिए। भाई इनका फर्ज है, ये हमेशा दुकान पर रहे हैं, लेकिन वही है कुछ माफियाओं की बदौलत वही कह रहे सब। हाँ, इन लोग से पता कीजिए, सफाई करके रहे आप सफाई करवाइए, रहिए। सफाई करवाइए। ये सफाई हमारे जब आपकी दुकान है तो आप इसको साफ सुथरा करा के अपनी दुकान खोल के बैठे। लेकिन वकील साहब तो कानून की बात बता रहे कर रहे हैं कि स्टे है, तो स्टे अगर उनके पास अगर ये देखिए, ये अपनी बात कह रहे हैं, ठीक है। इनके पास भी तो आएगा ना वो स्टे, अगर सही नहीं होगा बात। तो इनके पास भी तो आएगा ना। आपके पास तो कुछ आया नहीं, लेकिन है, आप तो फिर भी कैसे मानेंगे स्टे?
हम इतना जानते हैं कि हमें जो करना होगा हम करेंगे, ठीक है। वो अपने हिसाब से ही करेंगे, अपने कागज़ से। मेरे कागज़ है, आप यहाँ देख लीजिए कितने सामान नुकसान हुए, हमारा इतना हिस्सा बच रहा है। यहाँ से अगर कुछ मलबा हटता या कोई धोखाधड़ी करता तो इसमें हम क्या करेंगे बताइए। ये कागज़ देखिए आप, कागज़ इनका गवाह है। चौक थाना बहुत नजदीक है, पुलिस से मदद लेंगी और क्या? मैं डीएम को लेटर दे चुकी हूँ, मैं डीएम साहब को लेटर दे चुकी हूँ। ये इनके कागज़ हैं, देखिए बाकायदा बिजली का बिल इनके नाम से आता है। इनका देखिए, आप जूम करके दिखाइए, ये दिखाइए जूम कम करके, ये देखिए, ये देखिए आज भी बिजली का बिल इन्हीं के नाम से आता है। देखिए ये बिजली का बिल है, आइए भैया दिखाइए इनको, ये बिजली का बिल है। ये इनका देखिए, इनके नाम से बाकायदा कागज़ है, मुश्ताक अहमद नाम के कागज़ है बाकायदा। इनके दुकान का एग्रीमेंट है इनके दुकान का कि आजीवन यहाँ पे ये अपना रह सकते हैं, दुकान कर सकते हैं, ठीक है। और जो है ये बिजली का बिल आज की भी डेट में आता है। लाखों रुपए का सामान जो है, सामान गायब हो गया तो आप पुलिस में नहीं गए? अरे अंदर से कौन कब निकल के गायब कर दे रहा है? आज हम लोग 3 दिन पहले आए थे तो नहीं ध्यान दिया, लेकिन आज देख रहे हैं इन्वर्टर सब गायब है, सारा सामान गायब है। तो इसके खिलाफ एक तो अभी कंप्लेंट हाँ वही कंप्लेंट करवा रहे हैं, क्यों सारा चीज़ यहाँ देख रहे हैं यहाँ। और यहाँ पे आज भी दलमंडी में कुछ ऐसे माफिया हैं जो बहुत ज्यादा लोगों को परेशान कर रहे हैं, लेकिन खुल के लोग सामने नहीं आ रहे। मंडी में माफिया हैं? अरे दलमंडी में बिल्डर के नाम से माफिया है भाई, वो परेशान कर रहे हैं क्योंकि मकान मालिक से खरीद रहे हैं, किसी को पता ही नहीं। मकान मालिक से खरीद ले रहे हैं, किसी को पता ही नहीं कि कब मकान बिक जा रहा है। और जो बेचारे दुकानदार हैं उनको मालूम ही नहीं है, जो जद में हिस्सा है तो उनको क्या मालूम, वो तो लेंगे, जाहिर सी बात है। आप ही सोचिए, दिमाग से लगाइए। जहाँ योगी जी माफियाओं का अंत कर रहे हैं, वहाँ ये लोग जो हैं दबाव बना के इन जैसे लोगों को अत्याचार कर रहे हैं ताकि तुम वैसे ही मर जाओ, साइको हो जाओ, मर जाओ, परिवार समेत बिगड़ जाओ। दलमंडी में माफिया नेटवर्क काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल कर रहा है, देख तो रहे हैं आप हालत क्या है। किसी को मालूम है किसका मकान कब बिक गया है, किस बिल्डर ने लिया है। उस बिल्डर ने सोचा है कि उनका जो पहले से रह रहे हैं उनका जब में हिस्सा आता है उनका क्या होगा। ये आदमी अगर आत्महत्या कर लेगा इसका जिम्मेदार कौन होगा। क्या चाहते हैं आप? भाई हमें जगह है, हमें मिले और हमें कुछ है। हम कभी वो मकान मालिक से कोई लफड़ा ही नहीं है हमारा, कुछ भी नहीं है। वो लेंगे अपनी, और क्या। ये देखिए ना, ये मलबा मकान मालिक से बात की है कि आप बेचे हैं, क्या किए हैं आप? मकान मालिक जो है ये इसमें कागज पे है। हाँ। ये जो नया आया ये लोग मकान मालिक पता नहीं कहाँ से पैदा हो गए। पेपर वाले मकान मालिक कहीं होंगे, उनके बारे में पता करिए। पुराने मकान मालिक कहाँ? पता नहीं कहीं कहीं होंगे, उनके खिलाफ हम लोग जो बेचना बेच दिया है। वो अपनी जगह है, लेकिन हम अपनी दुकान तो खोलेंगे। कोर्ट का आदेश ले लो, जाकिर खान लीजिए, स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, है कोर्ट का आदेश है, पूरा पढ़ लीजिए आदेश। ये देखिए पहले ऊपर पढ़िए, मुकदमा नंबर 322। अब देखिए, न्यायालय सिविल जज यूनिट शहर वाराणसी, मुकदमा नंबर 322 सन 2026, शहनवाज खान बनाम मोहम्मद जाकिर खान वगैरह, ठीक है। इसमें आदेश है। ये लोग पुराने किराएदार हैं, नए इसी चौड़ीकरण में नए पता नहीं क्या क्या इन लोग लेके फिर अपना जो है धड़ धड़ पैसा फेंक के समाज में लोग नाटकबाजी कर रहे हैं, ठीक है। आप छोड़ दीजिए, ये हम जो है दुकान लेके रहेंगे, बस इतना जानते हैं। दुकान मुझे चाहिए, ठीक है, दुकान मुझे चाहिए। दुकान हमें चाहिए। बकौल भारतीय जनता पार्टी की नेता हुमा बानो का कहना है कि ये दुकान, यही दुकान जो है विवाद का जड़ बना हुआ है। बकौल हुमा बानो का कहना है कि इसमें कुछ हिस्सा उनका निकल रहा है। वकील साहब से हमारी बात होती है तो वकील साहब ने कागजों को दिखाया जिस पे कहना है कि उनका स्टे इस पर लगा हुआ है। इसी तरह के छोटे छोटे विवाद अब दालमंडी में बहुतेरे निकल कर आ रहे हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि दालमंडी चौड़ीकरण के बीच में अब वर्तमान स्थिति ये है कि इसी तरह छोटी छोटी जगहों को लेके छोटे छोटे विवाद उत्पन्न होते जा रहे हैं। हम शासन और प्रशासन से कहना चाहेंगे कि ऐसे छोटे छोटे विवादों का तत्काल प्रभाव पर निस्तारण बहुत आवश्यक है, अन्यथा आने वाले दिनों में ये छोटी सी चिंगारी कोई बड़े विवाद का कारण बन सकती है। दालमंडी ध्वस्तीकरण और सौंदर्यीकरण होना चाहिए, निस्संदेह विकास से किसी को भी गुरोज नहीं है, न तो दालमंडी के लोगों को। लेकिन जो विवाद अब दालमंडी में छोटा छोटा देखने को आ रहा है, इसका निस्तारण भी बहुत ज़रूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि दालमंडी
चौक छोर से दी गई ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो दूसरों तक जरूर भेजिएगा, क्योंकि बात जब दूर तक जाती है तभी कुछ बात बन पाती है। मिलते हैं दालमंडी ध्वस्तीकरण सौंदर्यीकरण के किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।